शिव कथा बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर संसार का संचालन संभाला। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने, विष्णु जी पालनहार और भोलेनाथ महादेव संहारक। शिव जी का जीवन हमेशा सबसे अलग रहा। वे कैलाश पर्वत पर रहते, बाघ की खाल ओढ़े, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए। उनके लिए कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं था। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता वे उसकी सुन लेते। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। एक बार देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। उसमें अमृत और अनेक रत्न निकले, लेकिन साथ ही निकला विष, हलाहल। वह विष इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि को जलाकर भस्म कर सकता था। देवता और दानव घबरा गए, कोई उपाय समझ न आया। सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, इस भयंकर विष को केवल महादेव ही सहन कर सकते हैं। सब देवता कैलाश पहुंचे और महादेव से प्रार्थना की। भोलेनाथ ने बिना देर किए वह विष अपने गले में धारण कर लिया। विष की ज्वाला से उनका कंठ नीलवर्ण हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इस तरह भोलेनाथ ने अपनी कृपा से समस्त संसार को विनाश से बचा लिया। शिवजी की करुणा यही नहीं रुकी। वे दयालु तो है ही, लेकिन न्यायप्रिय भी हैं। वे राक्षसों को भी वरदान देते हैं अगर वे तपस्या करें। इसी कारण उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब उनके दिए वरदान से अन्याय बढ़ने लगता है, तब वही भोलेनाथ महाकाल का रूप लेकर अधर्म का संहार करते हैं। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म की विजय निश्चित है। शिव जी ने मां पार्वती को अपने अर्धांग के रूप में स्थान दिया। उनका यह रूप अर्धनारीश्वर कहलाता है, जो हमें बताता है कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही इस संसार की पूर्णता है। भोलेनाथ का एक और बड़ा संदेश है, साधारण जीवन। वे कैलाश पर बैल नंदी के साथ रहते, बिल्कुल साधारण वस्त्रों में। सोने चांदी के महलों की बजाय हिमालय की गुफा उनका घर है। इसलिए लोग उन्हें आदि योगी और महायोगी भी कहते हैं। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव पुकारता है, तो मान्यता है कि वह पुकार सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है, क्योंकि महादेव केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि असुरों और मनुष्यों सबके भगवान हैं। निष्कर्ष शिव कथा हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों के लिए त्याग करना चाहिए, हमेशा सरल और विनम्र बने रहना चाहिए, और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अन्याय का विरोध करना चाहिए। जो कोई भी भक्ति और विश्वास से उनका नाम लेता है, भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं।